जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में जो है हम लोग झारखंड एसएससी, झारखंड रेलवे और जो है कि झारखंड से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स होते हैं और उसमें ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उनको भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे और एक टॉपिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे, एक एक टॉपिक को पढ़ते हुए चलेंगे। देखिए, झारखंड में भी जो है कि जितने भी प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे वो उत्पाद सिपाही हो या फिर झारखंड जीडी हो या फिर एसआई का भी एसआई कांस्टेबल हो या फिर एसएससी जीडी हो या फिर एसएससी सीजीएल भी हो झारखंड का, तो इन सारे एग्जाम में जो ज्योग्राफी के फैक्ट पूछे जाते हैं, जो प्रमुख प्रमुख फैक्ट होते हैं, इन सारे चीज़ों को भी हम लोग लेते हुए चलेंगे क्योंकि झारखंड की एग्जाम भी नज़दीकी आ रही है, तो हम सबों को इसको भी ध्यान में रखते हुए चलना है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो है कि पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, झारखंड के प्रमुख तालाब और जो वहाँ के झील है या फिर बांध बोल सकते हैं। तो झारखंड में क्या होता है कि छोटा टॉपिक होने की वजह से जो प्रमुख प्रमुख चीजें हैं उन सारे चीजों को पूछा जाता है। तो हम लोग का आज एक छोटा सा वीडियो है। वीडियो में है क्या, झारखंड के प्रमुख तालाब या फिर झील, जो है कि झील को भी पढ़ना है और उसके रिलेटेड जो तालाब है उसको भी हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड के प्रमुख झील। प्रमुख झील या फिर इसको तालाब कहते हैं। क्या है कि जो झारखंड से रिलेटेड जो है जीके जीएस, जिसमें कि ज्योग्राफी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जो भी पूछा जाएगा वे सारे चीजों का प्रिपरेशन आपको यूके जीएस एकेडमी के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो आप सभी हमारे इस चैनल से जुड़े और अधिक से अधिक जो है कि शेयर करें दोस्तों को, ताकि उसको भी लाभ मिल सके। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि झील का नाम, सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है झील का नाम। उसके बाद देखना है कि कौन से स्थान पर है, यानी कि कौन सा अवस्थित है, किस जगह पर है, उसको भी देखना है। स्थान को देख लिए और रिलेटेड बातों को भी देखना है कि वहाँ क्या प्रमुख चीज है और पर्यटन स्थल है या फिर कोई जो कि वन्य जीव अभ्यारण्य है, इन सारे चीजों को भी पढ़ते हुए चलना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक जो झील का नाम है वो रांची तालाब है। रांची का तालाब जो है कि वो कहाँ पर स्थित है, आप लोग को पता ही होगा कि रांची का तालाब जब है तो रांची में ही वो होगा, ये भी पढ़ना है। एक नंबर देख करके हम लोग देखेंगे रांची का। रांची तालाब ऑटोमेटिक कहाँ होगा अवस्थित, जब रांची का तालाब है तो रांची में ही होगा कि नहीं। ठीक है, रांची में है। ठीक है। तो पक्की सड़क के बीच जो है कि स्वामी विवेकानंद के मतलब जो है कि यहाँ एक सड़क है पक्की, जिसके पक्की सड़कों के बीच में जो ये झील है। ठीक है ना, रांची तालाब, और इसी के बीच स्वामी विवेकानंद जी का मूर्ति यानी कि प्रतिमा लगाया गया है। किसका? स्वामी विवेकानंद जी का। स्वामी विवेकानंद का जो है कि यहाँ एक प्रतिमा है। तो इससे रिलेटेड आपको यही पढ़ना है कि रांची तालाब जो कहाँ, आपको एग्जाम में इस तरह पूछा जाएगा कि रांची तालाब कहाँ पर अवस्थित है। तो रांची तालाब जो है कि रांची में ही अवस्थित है। और इससे रिलेटेड बातें ये है कि उस स्थान पर ऐसा क्या चीज है जो हम लोग को कंफ्यूजन के द्वारा पूछा जाता है, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो वहां देखिए एक और उदाहरण है कि वो बीच सड़क के बीच में है, सड़क के बीच में जो है कि एक तालाब है जिसमें कि विवेकानंद जी का जो है कि प्रतिमा वहां लगा हुआ है। ये हम लोग को मुख्य बात याद रखना होगा। ठीक है ना। तो रांची तालाब कहाँ है? तो रांची में। और इसका मुख्य विशेषता जो है कि यहाँ पर एक तालाब है जो पक्की सड़कों के बीच में है और यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी का तस्वीर लगा हुआ है, यानी कि प्रतिमा लगा हुआ है। ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो काके बांध। क्या? काके बांध। काके बांध या फिर तालाब इसको कहते हैं। तो काके बांध जो है कि वो भी रांची में ही स्थित है, रांची में है। तो आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि कांके बांध कहाँ है? रांची में स्थित है। और जो ये बांध है यहाँ पर बहुत सारे लोग भ्रमण करने यानी कि घूरने के लिए आते हैं। तो ये पर्यटन से रिलेटेड है,
पर्यटन यानी कि घूमने फिरने वाले स्थान, जहाँ से कोई पिकनिक वगैरह मनाते हैं या फिर टूर के लिए निकलते हैं, तो एक प्रकार की बहुत मुख्य जगह है और ये पर्यटन के लिए भी अवस्थित यहाँ है और यहाँ कितने भी भ्रमण करने के लिए आते हैं। तो रांची कांके बांध कहाँ स्थित है, वो रांची में है और ये मुख्यतः पर्यटन के लिए माना जाता है। आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ मुख्यतः लोग हैं जो यहाँ के जनजाति है, वो कहीं ना कहीं जो है कि यहाँ घूमने आते हैं। झारखंड से जितने भी जनजाति हो या फिर कोई भी क्षेत्र के आदमी हो या फिर कोई भी लोग हो जो कि यहाँ पर्यटन करने आते हैं, घूमने आते हैं। नेक्स्ट हम लोग तीसरा नंबर में चलेंगे। तीसरा नंबर में क्या है, धुरवा बांध। धुरवा बांध जो है कि वो भी रांची में ही है। कहाँ है, बांध। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप झारखंड के कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा वीडियो, ठीक है ना। धुरवा बांध कहाँ है, तो रांची में है। धुरवा बांध जो रांची में, जिस देखिए धुरवा बांध से रिलेटेड क्या है कि ये धुरवा नामक स्थान पर जो है इस अवस्थित है, तो इसके कारण इसका नाम पड़ गया धुरवा बांध। क्या पड़ गया, धुरवा बांध। तो यानी कि रांची में ही स्थित है धुरवा बांध। और धुरवा बांध क्या है कि धुरवा नामक स्थान पर यह स्थित है, इसी कारण से क्या हुआ कि इसका नाम धुरवा बांध पड़ गया। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग तीसरा नंबर पर, चौथा नंबर पर। चौथा नंबर में कौन सा बांध है, देखिए चौथा नंबर में डिमना बांध। एक ये भी बांध है डिमना, इसको भी याद रखते हुए चलना है। डिमना बांध, तो डिमना बांध जो है कि जमशेदपुर यानी कि टाटा नगरी में अवस्थित है। जमशेदपुर में स्थित है और जो है कि दालमा वन्य जीव अभ्यारण्य के पास निकट जो है स्थित है। कौन सा वन्य अभ्यारण्य, दालमा वन्य अभ्यारण्य। दालमा वन्य अभ्यारण्य के पास जो है कि ये अवस्थित है। कौन सा बांध, डिमना बांध। और डिमना बांध कौन से जो है कि नगरी में है, तो जमशेदपुर टाटा नगरी में स्थित है। और डिमना बांध जो है कि दालमा वन्य अभ्यारण्य के निकट है, वहीं के समीप है और वहीं पे अवस्थित है, ठीक है ना। तो जमशेदपुर में एक बांध है जिसका नाम है डिमना बांध और ये दालमा वन्य अभ्यारण्य जो वहाँ अवस्थित है उसी के निकट जो है कि डिमना बांध बनाया गया है। आप लोग को ऐसे पढ़ना है ताकि फिर भूले ना, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे पांचवा नंबर पर। पांचवा नंबर का जो बांध होगा वो है जयंती सागरी। वो कौन सा, जयंती सरोवर। सरोवर से पता चल ही रहा होगा कि ये झील है। जयंती सरोवर, तो जयंती सरोवर जो है कि ये भी जमशेदपुर में ही स्थित है। कहाँ है, जमशेदपुर में ही स्थित है और जमशेदपुर शहर के बीच में है। कहाँ है, शहर के बीच में है। तो जमशेदपुर शहर में कौन सा बांध एक है, जयंती सरोवर। और यदि पूछा जाए कि ये कहाँ पर स्थित है, उस शहर के बीच में है, यानी कि शहर के बीच में अवस्थित है। समझिए आप लोग। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, पांचवा नंबर हो गया, छठा नंबर पर जो प्रमुख है उसी को देखना है। अदरवाइज जो है कि जो परीक्षा के लैंग्वेज से नहीं पूछा जाता है तो उस सब ऊपर हम लोग को ध्यान नहीं देना है। जो परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा जाता है उसी पर हम लोग को ध्यान विशेष रूप से देना होगा। हुडको झील एक जो है जमशेदपुर में ही है, एक है झील हुडको। छठा नंबर हम लोग आएंगे तो हुडको झील, ये भी कहाँ है, जमशेदपुर में स्थित है। यानी कि आपको पूछा जाए कि हुडको जो झील है वो कहाँ पर अवस्थित है, तो हुडको झील है, यह झील तेलुगु कॉलोनी के जो है कि पास है। और इसमें विशेष रूप से ध्यान देने की बात नहीं क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से उतना वीवीआई है नहीं, ठीक है ना। तो हुडको झील कहाँ अवस्थित है, जमशेदपुर। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सातवां नंबर पर। सातवां नंबर में हजारीबाग झील। हजारीबाग झील से पता चल ही रहा होगा कि ये कौन सा स्थान पर। हजारीबाग झील तो कहाँ होगा, ऑटोमेटिक हजारीबाग में ही होगा। यानी कि हजारीबाग जो झील है वो कहाँ होगा, ऑटोमेटिक है। हजारीबाग से आपको पता चल ही रहा होगा कि हजारीबाग में ही होगा। तो हजारीबाग जो है कि इसका निर्माण जब हुआ था 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा हुआ था। 1831 ईस्वी में जो है कि ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है कि ब्रिटिश सरकार यानी कि अंग्रेजों द्वारा ये स्थापित किया गया था, यानी कि बनाया गया था झील। और इससे आपको पता चल ही रहा होगा कि ये मानव निर्मित झील है। क्या है, मानव निर्मित झील है। तो मानव निर्मित झील होने के कारण क्योंकि
1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा कि हजारीबाग में हजारीबाग झील का निर्माण किया, यानी कि ये एक प्रकार का मानव निर्मित झील है। समझिए आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट 8वां नंबर पर। 8वां नंबर पर देखेंगे जो है कि तोप चाची झील। बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखते हुए चलना होगा। तोप चाची झील जो है कि वो धनबाद में स्थित है। कहाँ है? धनबाद में। और ये जो है सवाल झारखंड से जो है कि रिलेटेड जितने भी एसएससी या फिर झारखंड पुलिस या झारखंड एसआई कांस्टेबल की तैयारी करते हैं, वो सारे छात्रों के लिए बहुत ही हेल्पफुल ये वीडियो रहेगा। एक बार इस वीडियो को आप लोग देखेंगे तो आपकी सारे डाउट क्लियर होगी, ठीक है ना। नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिप्लेस करके यानी कि दोबारा भी देखना है, नहीं समझ में आए तिबारा भी देखना, तीसरे बार भी देखना, फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर से आपको कमेंट करना, फिर और सरल रूप से आपको वीडियो देने की कष्ट करेंगे, ठीक है ना। तो तोप चाची झील जो है कि धनबाद में है, और इसकी जो है कि इसकी जो क्षेत्र है 214 एकड़ में फैला हुआ है। 214 एकड़ जो है कि क्षेत्र में फैला हुआ है। दो 214 एकड़ क्षेत्र में जो है कि फैला हुआ है। कौन सा होती झील? तोप चाची झील। बहुत बार आपको झारखंड एसएससी में पूछा गया है, या फिर झारखंड सीजीएल का क्यों नहीं हो उसमें भी पूछा गया कि तोप चाची झील जो है कि कहाँ है, तो वो धनबाद में। और इसकी जो विस्तृत क्षेत्र है यानी कि 214 एकड़ क्षेत्र में ये झील फैला हुआ है। तो इनको बहुत इंपॉर्टेंट के रूप में हम लोग को लेना होगा, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये सारे चीजों को भी पढ़ते हुए हम लोग को चलना है। नेक्स्ट एक और देखेंगे, हमारे पास जगह नहीं है लेकिन यहाँ पर देख लेते हैं 9वां नंबर। 9 नंबर का एक झील है गरमा बांध। देखिए 9 झील को हमें लोग पढ़ना है। गरमा बांध, ठीक है ना। गरमा बांध एक झील है और ये अवस्थित है बोकारो में। बोकारो में अवस्थित है, और इसकी जो लंबाई है वो करीबन 12 किलोमीटर की दूरी तक है। इसकी लंबाई जो है करीबन 12 किलोमीटर की दूरी तक है, ठीक है ना। तो 9 झीलों को हम लोग को पढ़ना है। तो 9 झीलों को हम लोग देखिए। फर्स्ट नाम है कि रांची तालाब जो कि रांची में स्थित है। काके बांध जो कि रांची जो कि पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है। और रांची तालाब में जो है कि स्वामी विवेकानंद जी का जो है कि एक प्रतिमा उसके अंदर लगा हुआ है। नेक्स्ट हम लोग ध्रुवा बांध जो कि ध्रुवा नामक स्थान पर जो कि रांची में ये डिमना बांध जमशेदपुर में है। दालमा वन अभ्यारण्य के पास जो कि अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग जयंती सरोवर ये भी जमशेदपुर में है और बीच में स्थित है, यानी कि शहर के बीचों बीच एरिया में स्थित है जयंती सरोवर झील। और घुडको झील ये भी जो है कि जमशेदपुर में स्थित है। अब नेक्स्ट है कि हमारा हजारीबाग झील। तो हजारीबाग झील है जो है कि वो हजारीबाग से ही पता चल रहा है कि ये कौन सा क्षेत्र में होगा, कौन से जिले में होगा। तो हजारीबाग जिला में है। और 1831 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा इसको जो है कि बनाया गया था। और एक तरह से ये क्या हुआ कि मानव निर्मित झील ही है, समझिए ना। नेक्स्ट हम लोग का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट तोप चाची वन्य अभ्यारण्य के नाम से भी एक फैक्ट चला था, उसको भी हम वीडियो में लेके आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तोप चाची पर बहुत क्वेश्चन बनता है। तो तोप चाची झील जो है कि धनबाद में स्थित है और 214 एकड़ के क्षेत्र में जो है कि फैला हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक और हम लोग झील देखें यहाँ पर गरमा बांध को हम लोग देखें तो गरमा बांध जो है कि वो बोकारो में स्थित है और इसकी लंबाई करीबन 12 किलोमीटर की क्षेत्र तक गई है। तो आपको वीडियो कैसा लगा? यदि अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है कि वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी ये लाभ मिल सके, ठीक है ना। जितने भी झारखंड से रिलेटेड छात्र हैं वो हमारे साथ जुड़े। आपको झारखंड से इनका जो है कि एक से एक वीडियो आपको दूंगा और आपके नौकरी लेने में सफल रहेंगे, चाहे वो सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल हो या फिर एसआई कांस्टेबल हो या फिर उत्पाद सिपाही हो। ये सारे चीज का जो जीके जीएस से रिलेटेड है और जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उन सारे कंटेंट के रूप में आपको देता रहूंगा, छोटे छोटे वीडियो के रूप में दूंगा ताकि आप भी बोर ना हो और हमें भी कोई तकलीफ ना हो लंबा वीडियो में, ठीक है ना। तो ऐसे ही वीडियो में आप लोग बने रहेंगे रोज, ठीक है। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।